रामपुर गांव में रहने वाला भोला एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो ममता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ भोला, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियाँ लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मुस्कान बननी शुरू हो गई। अब भोला, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। भोला भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। आप बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह भोला सेठ कुबेर के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी भोला। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। भोला की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। ममता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहाँ कहीं इसे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है भोला, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। भोला का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो ममता, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहाँ शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। भोला का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। भगवान आपको सुख दे। उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह भोला जंगल में लकड़ी काटने निकला। ममता, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। भोला दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो ममता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया भोला, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। भोला अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ ममता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा,
इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ? तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ बेटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। भोला मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था, वहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घेरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया, अब कोई रास्ता नहीं सी। उधर झोपड़ी में ममता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन भोला नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। उधर भोला थककर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक 2 सिपाही आए और भोला से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम भोला है, मैं एक गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। भोला डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। भोला डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए और वहाँ अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। भोला अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम भोला है, मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई, सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है भोला, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं, हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं भोला, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। भोला, ये लो कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता, हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है भोला, अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? भोला की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज, अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ भोला, लेकिन याद रखना, ये गांव सुबह भोला को दिखाई देता है लेकर बाजार जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। वहाँ से उसने खूब सारा राशन लिया, होते हैं बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और ममता के लिए एक रंगीन साड़ी। आज दिल से सुकून मिला ममता। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है। लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी।
भोला उसी दिन सीधा सेठ कुबेर के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। बोला, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं, मेहनत की है और भगवान की दया से ये मिला है। तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं पाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सामने सोने के सिट्टे देखकर वो चुप हो गया। जमीन के कागज लौटाए